नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जिस प्रकार से बॉर्डर पे खड़े हुए सोल्जर के लिए एक अच्छा वेपन होना बहुत ज़रूरी है, उसी प्रकार से एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आपके पास एक अच्छा डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी हैम्पर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से अच्छे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, क्योंकि अच्छा ब्रोकर होना बहुत ज़रूरी है अच्छे खासे ब्रोकरेज अमाउंट को सेव करने के लिए। मैं कौन सा यूज़ करता हूं, कौन से पर्पस के लिए कौन सा डीमैट अकाउंट यूज़ करता हूं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लियर होंगी। वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ब्रोकर किस प्रकार का चाहिए। दो तरह के ब्रोकर होते हैं, वन इज फुल सर्विस ब्रोकर FSB एंड दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं वो आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन वो कुछ फैसिलिटी भी कम प्रोवाइड करते हैं। फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, ज़्यादा ब्रोकरेज लेते हैं, वो मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन आपको कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ स्टॉक की टिप्स, कुछ स्टॉक के रिकमेंडेशंस। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर आपको एक अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ब्रोकरेज आपसे लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है, क्या मैं एज एन इंडिविजुअल मल्टीपल डीमैट अकाउंट खोल सकता हूं? तो आंसर है यस। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हैं, लेकिन एक पैन कार्ड पर एक कंपनी में सिर्फ एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास से HDFC सिक्योरिटीज़ में या फिर कोटक सिक्योरिटीज़ में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है, तो उसी पैन कार्ड से मैं दूसरा अकाउंट नहीं खोल सकता। हाउएवर, उसी पैन से मैं ज़ेरोधा में भी, उसी पैन कार्ड से मैं अपस्टॉक्स में भी, उसी में एलिस ब्लू में, उसी पैन कार्ड से मैं मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स डिफरेंट कंपनीज में खोल सकता हूं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं अपने शेयर्स को एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं? उसका भी आंसर है यस। आपको एक, जब किसी आप ब्रोकिंग फर्म में आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको एक स्लिप मिलती है जिसको बोलते हैं DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ज़रोधा में डीमैट अकाउंट है और मैं अपने शेयर्स को अप स्टॉक्स में ट्रांसफर करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपने शेयर्स को कोटक सिक्योरिटीज़ में ट्रांसफर करना चाहता हूँ फॉर लॉन्ग टर्म। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप भरनी होगी ज़ेरोधा से। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ऑफ ज़ेरोधा भर करके मैं ज़ेरोधा में ही सबमिट करूंगा। ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप मुझे ज़ेरोधा देता है जब मैं अकाउंट खोलता हूं, और यही मुझे भर करके, जिसमें कि मुझे नए डीमैट अकाउंट का नंबर एंटर करना होता है, दैट इज ऑफ कोटक सिक्योरिटीज, उसको मैं फिलअप करके ज़ेरोधा में सबमिट कर दूंगा। मेरे सारे के सारे शेयर्स फ्रॉम ज़ेरोधा विल गेट शिफ्टेड टू कोटक सिक्योरिटीज। अब बात आती है कि क्या हमको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रखने चाहिए? तो आंसर है यस। आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स रखने के कई सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट यह है कि जब कभी भी काफ़ी ज़्यादा IPOs आते हैं तो आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अगर अप्लाई करते हैं, बट यस, ध्यान रखें, जब कभी आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से IPOs में अप्लाई करते हैं तो वो सारे के सारे सेपरेट पैन कार्ड से एसोसिएटेड होने चाहिए। तो जब कभी भी आप IPO में अप्लाई करते हैं फ्रॉम मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स, तो आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के, आपके IPO अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी जब आपको लगता है मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी है और मार्केट में अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड होने लगता है और आपके कुछ ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैंग हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा इनफ्लो ऑफ वॉल्यूम हो जाता है, तो फिर आपको, अगर आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स हैं, तो आप एक छोड़ करके दूसरे में ट्रेड कर सकते हैं। किसी एक ब्रोकर के भरोसे आपको बैठना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम लोग एज अ वेल्थ सागा, हम लोग एसोसिएटेड हैं 3-4 ब्रोकिंग फर्म्स के साथ। वी आर ऑथराइज्ड पार्टनर्स। तो हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि जो हम लोग ब्रोकिंग फर्म्स यूज़ करते हैं, स्पेसिफिकली मैं जो यूज़ करता हूं, वो वन ऑफ द बेस्ट हैं। अब बात करते हैं नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर कौन है। अब डिस्काउंट ब्रोकर यूज़ करने का सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि सब उनके जो ब्रोकरेजेस हैं ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है। इंडिया का नंबर 1 जो डिस्काउंट ब्रोकर है वो है ज़ेरोधा, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता देना चाहता हूं। द सेकेंड बेस्ट जो डिस्काउंट ब्रोकर है और ऑलमोस्ट इंडिया में जो सेकेंड नंबर ऑफ अकाउंट्स हेल्ड कर रहे हैं, मोर देन 2 मिलियन से ज़्यादा, 20 लाख लोगों से ज़्यादा के डीमैट अकाउंट्स अपस्टॉक होल्ड कर रहा है, तो वो है अपस्टॉक्स। और दोस्तों, फुल सर्विस ब्रोकर में जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूं और रिकमेंड करता हूं वो है कोटक सिक्योरिटीज। अब कोटक सिक्योरिटीज़ को मैं पर्सनली क्यों यूज़ करता हूं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका क्लाइंट बेस काफ़ी तगड़ा है, काफ़ी पुराने हैं, मोर देन 12 लाख क्लाइंट्स उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं। उनकी अच्छी खासी फ्रेंचाइजी है। कोटक महिंद्रा बैंक की प्रेजेंस भी ऑल अक्रॉस इंडिया है। ऐसे में दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन ओपनिंग डीमैट अकाउंट, अगर आपको फुल सर्विस ब्रोकर चाहिए तो।
तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हमको किस ब्रोकर को चूज करना चाहिए, कौन सा प्लान चूज करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट ब्रोकर आप चूज कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर डे टू डे ट्रेडिंग एंड बाइंग एंड सेलिंग स्विंग ट्रेड। कौन से ब्रोकर में आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा, लेट्स अंडरस्टैंड। दोस्तों सबसे पहले तो हम कंपेयर कर लेते हैं बेस्ट ब्रोकिंग हाउस इन डिस्काउंट ब्रोकर। तो उसमें जो टॉप 2 लीडिंग है ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक, उनको अगर कंपेयर करें तो हम पाते हैं ज़ेरोधा में जो अकाउंट ओपनिंग फी है वो है ₹200, जबकि अपस्टॉक में अकाउंट ओपनिंग फी इज फ्री। तो आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक ज़ेरोधा और अपस्टॉक के दोनों डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ओपन द अकाउंट राइट नाउ। और जब आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं तो ऑफकोर्स हमें कुछ बेनिफिट मिलता है, तो हम आपको रेसिप्रोकेट करेंगे और हम आपको अपने लॉन्ग टर्म फॉर लाइफ टाइम हमारा जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसमें हम आपको ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें इनके प्लान्स के बारे में तो आपको पता चलेगा कि ज़ेरोधा में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी ब्रोकरेज है। और सिमिलर थिंग अपस्टॉक में भी, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस ये लोग नहीं लेंगे। अगर आप ट्रेड करते हैं तो फिर इंट्राडे जो ब्रोकरेज लगता है जो कि ज़ेरोधा का है 0.03%, और अगर आप लोग अपस्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पड़ेगा 0.05%। तो अपस्टॉक के चार्जेस स्लाइटली ज़्यादा हैं ज़ेरोधा के, बट एट द सेम टाइम ज़ेरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग फी के लिए ₹200 देने पड़ते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल है। जबकि अपस्टॉक में द अकाउंट ओपनिंग फीस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें एफ&ओ में तो एफ&ओ के सेगमेंट में ज़ेरोधा और अपस्टॉक दोनों सिर्फ एक चार्ज लेते हैं, दैट इज ₹20। चाहे जितना भी बड़ा लॉट हो, चाहे जितने भी उसमें उसका साइज हो, सिर्फ ₹20 फ्लैट डिलीवरी पड़ती है और फ्लैट चार्ज पड़ता है, चाहे वो ज़ेरोधा हो चाहे वो अपस्टॉक, जो कि बहुत ही रीजनेबल है। दोस्तों मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स। आई यूज 3 डिस्काउंट ब्रोकर्स एंड 1 फुल सर्विस ब्रोकर। और 1 फुल सर्विस ब्रोकर में यूज करता हूं कोटक सिक्योरिटीज, और मैं डिस्काउंट ब्रोकर में यूज करता हूं ज़ेरोधा, एलिस एंड अपस्टॉक। अब एलिस ब्लू क्यों यूज करता हूं मैं? एलिस ब्लू यूज करता हूं मैं ऑप्शन सेलिंग में। जनरली क्या होता है दोस्तों, जब कभी मुझे लगता है कि कोई मुझे डीप ऑप्शन सेल करना है, अगर आप लोग को ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं मालूम है तो मेरी एक एफ&ओ की प्लेलिस्ट है जिसको कि आप देख सकते हैं, और एफ&ओ में ऑप्शन सेलिंग करके आप रेगुलर मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत ही इजी एंड सेफ मनी होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8% एवरी मंथ बाय सेलिंग डीप ऑप्शन। और डीप ऑप्शन की सेलिंग की बेनिफिट्स आपको एलिस ब्लू ही प्रोवाइड करता है। ज़ेरोधा में ज्यादा डीप ऑप्शन सेलिंग आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों एलिस ब्लू में कई और भी बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंट्राडे में जो आपके चार्जेस पड़ते हैं ज़ेरोधा में वो पड़ते हैं ₹20 पर ऑर्डर, या फिर 0.03%, 0.003% का आपका चार्ज पड़ता है। अगर आप ₹100 का ट्रेडिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर ट्रेडिंग फॉर ₹100 तो 0.003% बहुत ही नेग्लिजिबल सा आपका ब्रोकरेज पड़ता है। जबकि एलिस ब्लू में इसका भी और कम 0.01% का ब्रोकरेज पड़ता है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उस मामले में एलिस ब्लू इज हैविंग सम एज। लेकिन एलिस ब्लू का सॉफ्टवेयर उतना बेहतर, एलिस ब्लू का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उतना बेहतरीन या फिर स्मूथ नहीं है जितना कि ज़ेरोधा का है। इसलिए दोस्तों मैं डे टू डे ट्रेडिंग करता हूं ज़ेरोधा पे, और जो मुझे डीप ऑप्शन सेलिंग करनी होती है वो मैं करता हूं एलिस ब्लू में। और एलिस ब्लू में अच्छे खासे वॉल्यूम में ट्रेडिंग करने के लिए आपको मौका भी मिलता है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर बेस ना होने के कारण उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म काफ़ी स्मूथ चलता है, कभी भी हैंग वैंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि ज़ेरोधा इज नंबर 1 ब्रोकर ऑफ दिस कंट्री, तो नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर होने के नाते उनके पास काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग होती है। और कभी कभार 3-4 महीने में एक बार थोड़ा मोड़ा इशू होता है फॉर फ्यू मिनट्स, बट एलिस ब्लू में वो प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो दोस्तों अगर आप प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा डिस्काउंट ब्रोकर बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से नंबर 1 गोज टू ज़ेरोधा। ज़ेरोधा को ही मैं यूज़ करता हूं फॉर डे टू डे ट्रेडिंग, और बहुत ही स्मूथ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऐप है इनका। इनके फीचर्स आर सुपर, मतलब कोई मैच ही नहीं है, चाहे वो फुल सर्विस ब्रोकर हो चाहे वो डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर हो, ज़ेरोधा के ऐप का कोई मैच ही नहीं है। सो मेरे हिसाब से द फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू ज़ेरोधा। अगर आप सेकेंड प्रायोरिटी पूछना चाहते हैं तो फिर आई विल गो विद अपस्टॉक, क्योंकि अपस्टॉक का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी काफ़ी स्मूथ है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, डीप ओटीएम के ऑप्शंस को सेल करना चाहते हैं, रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर आपको एलिस ब्लू को ही ऑप्ट फॉर करना चाहिए। बहुत ही रीजनेबल उनके चार्जेस हैं और बहुत ही अच्छा डीप ऑप्शन सेलिंग का प्लेटफॉर्म एलिस ब्लू आपको प्रोवाइड करता है।
लेकिन कुछ लोग हैं जिनको कि लगता है डर कि ये जो छोटे ब्रोकर हैं, डिस्काउंट ब्रोकर है, वो आपके पैसे को लेके भाग जाएंगे। तो लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कभी भी आप शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर कभी भी ब्रोकर के पास नहीं रहता है, वो जाता है सीधे सीधे CDSL, जो कि एक तिजोरी है जहां पर आपके सारे के सारे शेयर्स सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। CDSL इज फॉर BSE एंड NSDL इज फॉर NSE। ये दोनों की दोनों डिपॉजिटरी हैं जहां पर जाके आपके शेयर्स को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो अगर बाय चांस कोई डिस्काउंट ब्रोकर चला भी जाता है या फिर कोई ब्रोकर भाग भी जाता है तो भी आप अपने सारे के सारे 100% शेयर्स क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम CDSL एंड NSDL, क्योंकि शेयर्स ब्रोकर्स के पास होल्ड नहीं होते हैं, वो सारे के सारे डिपॉजिटरी में होल्ड होते हैं। फॉर BSE इट इज CDSL एंड फॉर NSE इट इज NSDL, जो कि एक बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में अगर क्वेश्चन रहता है कि मुझे डिस्काउंट ब्रोकर यूज नहीं करना और फुल सर्विस ब्रोकर यूज करना है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड, क्योंकि उनके चार्जेस आर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ऑल्दो डिस्काउंट ब्रोकर के कंपैरिजन में ये फुल सर्विस ब्रोकर आपसे ज़्यादा चार्जेस लेंगे, क्योंकि ये सर्विस विद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको लगता है यस मेरा कोटक सिक्योरिटीज़ में अगर अकाउंट है तो फिर मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। तो ऐसे में दोस्तों ये आपसे थोड़े से चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। अगर आप बात करें इनके ब्रोकरेज चार्जेस के तो आप पाएंगे इनके ब्रोकरेज चार्जेस आर फार फार मोर हायर दैन द कंटेम्प्रेरी डिस्काउंट ब्रोकर, जो कि 0.01%, 0.03% लेते हैं। वहीं पर इनके ब्रोकरेज चार्जेस आर 0.5, 0.3, तो बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो फिर इनके चार्जेस आर 0.3 से शुरू होते हैं, 0.3, 0.04, 0.05, 0.06। तो ओवरऑल जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सेफ्टी, मेंटल पीस बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑल्दो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ऐसा चूंकि मैं करता हूँ इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ज़रोधा में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही कभी होगी, क्योंकि मेरे सारे के सारे शेयर्स आर स्टोर्ड एट NSDL, CDSL, तो कोई भी टेंशन नहीं होती। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं अपने सारे के सारे शेयर खरीदता ज़रोधा में हूं, क्योंकि वहां मुझे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते। उनको सारे के सारों को मैं शिफ्ट करता रहता हूं इन कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड, जिनको कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर देता हूं और उसके बाद उनको मैं डेली ट्रैक नहीं करता। तो दोस्तों अगर आपको अकाउंट्स खोलने हैं, इन सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। दे आर प्रेटी यूजफुल, और इन सभी से अगर आप अकाउंट खोलते हैं स्पेशली फ्रॉम ज़रोधा, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने को भी मिलता है। आपको जस्ट अपना क्लाइंट कोड हमारे मेल ID wealthsagaofficial@gmail.com पे देना है। हम आपको अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे जोड़ लेंगे और उसके बाद आपको टाइम टू टाइम अपने बेस्ट एडवाइसेस, जो हमें लगता है जो बेस्ट स्टॉक्स हैं जो इस समय बाइंग लेवल पे हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, काफ़ी सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन हम उसमें आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी होगा एंड ऑफ कोर्स आप एक बेहतर ब्रोकर के साथ एसोसिएट भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग प्रेशियस टाइम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया स्मैश करें लाइक बटन और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि उनको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी एक अच्छे ब्रोकर को चूज करने में। बाय बाय फॉर नाउ।